अच्छा देखें, मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग क्विकली ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर प्रैक्टिस जो है वो आपकी की है आपकी ग्रोथ की। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। और जितनी जल्दी हम इसको क्लोज करेंगे तो उतना ज़्यादा हम आगे अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकेंगे। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें मैं बता सकूँगा, लेकिन अगर आप लोग बेसिक चीज़ें नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर हम इसी के अंदर स्ट्रक रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी आप लोग अपना काम करते रहें तो आप लोग मुझसे शेयर करते रहिएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई फीडबैक चाहिए या फिर आप लोग दिखाना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अंदर फिग्मा के अंदर आपके पास एक ऑप्शन बहुत अच्छा है जिसके अंदर आप अपने डिज़ाइंस को किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे अपने शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो शेयर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है लिंक को कॉपी करने का। ठीक है, ओके चलें कम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, जब आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ये डिज़ाइन किसी से भी शेयर करने का, या फिर आप सिंपली यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करें तो आप इजीली किसी से भी ये डिज़ाइन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपका लिंक कॉपी कर देता है। और लिंक कॉपी करने के बाद आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ग्रुप पे शेयर करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो जिसके बाद भी ये लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलें एनीवेज हम इसके डिज़ाइन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सही है, मैंने जो इसका ग्रेडियंट चेंज किया था वो मैं वापस इसको मैंने हॉरिजेंटल किया था, मैं इसको जो है इस ग्रेडियंट को वापस से मैं वर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, अच्छा इसके अंदर किसी ने मुझसे सवाल किया है कर्व करने का, तो मैं आगे अभी चल रहा हूँ तो मैं आपको कर्व के बारे में ही बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें आगे मैं कर्व का आपको बताता हूँ कर्व किस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा अब लॉगिन फॉर्म फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए मेरे पास जो लेआउट मेरे माइंड में है वो ये है कि लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए और राइट साइड के ऊपर मेरा फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जो मेरा फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि लॉगिन फॉर्म या जो मेरा वेब पेज जो मेरा है उसके अंदर जो मेरा कंटेंट एरिया होगा। कंटेंट एरिया जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी आप वेब पेज यहाँ पर देखते हैं, तो कोई भी वेब पेज आप यहाँ पे देखते हैं तो किसी हर वेब पेज का कोई भी एक ना एक कंटेंट एरिया होता है। ठीक है, कंटेंट एरिया फॉर एग्जांपल ये जो आप वेब पेज देख रहे हैं इसका जो कंटेंट एरिया है वो है इतना, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल जूम करता हूँ तो हमारा जो कंटेंट एरिया है वो हमारा इतना ही रहता है। ठीक है, ये हमारा पूरा 100% तक नहीं जाता। जो हमारा ये जो सेक्शन है ये हमारा 100% तक जा रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कंटेंट एरिया हमारा जो है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो कंटेंट एरिया है हमारा इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर तो आप कोई कस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कस्टम के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप अपना कंटेंट एरिया यहाँ पे इस तरह से चूज कर लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास इतना कंटेंट एरिया होना चाहिए जितना आप फॉर एग्जांपल ये 1138 है। ठीक है, 1138 यहाँ पर है, मैं इसको कर देता हूँ 1100। ठीक है, और मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि मेरा इतना कंटेंट एरिया मुझे रखना है और बाकी ये वाला जो स्पेस है ये मेरा 100% पे रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है वो ये होती है कि आप इसको इस कंटेंट एरिया के हिसाब से आप क्या करें, आप यहाँ पे अपना रूलर सेट कर लें। आपने सिंपली यहाँ पे अपना रूलर ओपन ऑन किया और यहाँ पे आपने अपना रूलर यहाँ पे सेट कर लिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो भी चीज़ आपको बनानी है वो आपको इतने एरिया के अंदर बनानी है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो आपने जब अपना रूलर यहाँ पे सेट कर दिया तो आप यहाँ पे इस रेक्टेंगल को डिलीट कर दें। ठीक है, आपको सिंपली ये रेक्टेंगल इसलिए आपने बनाया ताकि आप अपना कंटेंट एरिया को डिसाइड कर सकें। कंटेंट एरिया हमारा डिसाइड हो गया, हमने ये रूलर यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आपको यहाँ नजर आया तो यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन आ रही है जिसको हमने यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमारा फॉर्म यहाँ पे कितना होना चाहिए और हमारा जो है जो टेक्स्ट एरिया है वो हमारा कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको दो कॉलम्स के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं
दो कॉलम्स के अंदर हम क्यों डिवाइड करेंगे इसको, हम इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि दो कॉलम्स के अंदर हम इसको इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारा जो कंटेंट एरिया है वो उसका हमें कितना रखना है और फॉर्म का साइज हमारे पास कितना है। ठीक है, तो दो कॉलम्स आपके पास होंगे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करें तो आज हमने यहाँ पे अभी हमने इसको क्या किया है कि हमने मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्शन की है। मल्टीपल लेयर्स की सिलेक्शन हमने कैसे करी है, हमने सिंपली यहाँ पे शिफ्ट की मदद से मल्टीपल लेयर्स की सिलेक्शन करी है। मतलब हमने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके हम जितनी भी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी सिलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल बॉक्सेस यहाँ पे बनाए। ठीक है, ऑल्ट की मदद से मैंने इसको कॉपी किया, ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पे बनाए। और शिफ्ट प्रेस करूंगा मैं तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा अगर इस ये ज़्यादा हो जाए ना तो फिर ये है कि हम इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा असल में ज़्यादा पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास 3 दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं तो वो एक्स्ट्रा आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए इनफ आइटम्स हो, ताकि आप लोग प्रैक्टिस 3 दिन जो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं उनको आप 4 दिन आपके जो आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं उनको आप कवर कर सकें, उसके अंदर आप इन चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको शायद थोड़ा थोड़ा हो सकता है आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके चलें, लेकिन आगे जो नेक्स्ट 4 दिन आपके पास होते हैं जिनके अंदर हमारी क्लास नहीं होती तो उसके लिए आप यहाँ पर ईजिली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल लेयर सिलेक्शन करी और लेयर सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाए। तो अब हमें ये चीज़ क्लियर है कि हमारा 50% इसका कितना होना चाहिए, 50% इसका होना चाहिए हमारे पास ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि हमारे पास यहाँ पे ये तीन अलग अलग यहाँ पे ग्रिड्स हैं जिनको आप यहाँ पे इजीली फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, लॉगिन करने के लिए मैं सिंपली ये करता हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट लिखना है। कंटेंट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ joinfilmist.com। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिखा। ये लिखने के बाद ये मैंने कैसे लिखा, ये लिखने के लिए का तरीका से आसान सा ये है कि आप यहाँ पे जिस तरह से आपके पास टूल्स यहाँ पे शेप का आ रहा है इसी तरह से आपके पास एक टी का टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए आप सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट आप यहाँ पे इजीली अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी टूल यहाँ से आप सिलेक्टेड होता है उसकी सेटिंग आपके पास यहाँ पर आ रही होती है। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ज्वाइन films.com, या फिर यहाँ पे कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन माई ई कॉम स्टोर। फॉर एग्जांपल आपके ई कॉमर्स स्टोर का नाम जो है वो ये है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे ई कॉमर्स स्टोर लिखा है, आप यहाँ पे चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा इसके अंदर मोस्टली आपकी वही चीज़ें हैं जो कि आप नॉर्मली अपने वर्ड के अंदर अपने वर्ड के अंदर या फिर अपने टेक्स्ट जो भी आप यहाँ पे अपने वर्ड वगैरह होता है उसके अंदर जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं वही ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से चूज़ करते हैं तो वही आपकी वो वर्ड वाली ही चीज़ें हैं, तो इसके अंदर आपके कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आप इनको वैसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है या राइट अलाइन है, तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं इसके अंदर सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से आप अपना लेआउट बना सकते हैं। इनके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉइन माई ई कॉमर्स स्टोर। अब इसके अंदर मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो साइज बड़ा करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे 12 साइज हुआ हुआ है, इसको आप फॉर एग्जाम्पल 30 करते हैं। 30 करने के बाद इसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास राइट का ऑप्शन आता है, जिसको आप अगर लेफ्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लेफ्ट अलाइन आप इसको कर सकते हैं। अच्छा इसको आप अपने किसी भी लेयर को मूव कर सकते हैं, जो मूव करने का सेम तरीका है जैसे आप किसी शेप लेयर को मूव करते हैं इसी तरीके से आप इसको भी आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, रेगुलर है तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर अभी अगर आपको ये मुश्किल लग रही है चीज़ें तो आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होइएगा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर
हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। मैं आपको इसकी शॉर्ट कीज़ वगैरह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेंज करते हैं, बोल्ड को और साइजेस वगैरह को शॉर्ट कीज़ के थ्रू किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट सेशन मैं आपसे करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आपको इसके बारे में मजीद आपको डिटेल में इसकी गाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा ज्वाइन माई ई कॉमर्स स्टोर। ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा ज्वाइन, प्लीज फिल द फॉर्म टू ज्वाइन माई ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया इसको मैंने इस तरह से छोटा कर दिया, इसका मैंने बोल्ड खत्म कर दिया यहाँ से, ठीक है, ताकि ये पैराग्राफ फॉर्म में आ जाए। और इसका साइज मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। साइज छोटा करने का मतलब है कि मैंने 25 इसको कर दिया, ठीक है, या 24 कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली अपना ये ज्वाइन माई ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे लिखा। ये लिखने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अपने सेकंड कॉलम की तरफ, ठीक है। सेकंड कॉलम के अंदर मुझे बनाना है अपना फॉर्म। फॉर्म बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसी तरीके से आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्म जो आपको बनाना है, फॉर्म बनाने के अंदर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर फॉर्म, आपके फॉर्म के अंदर फील्ड्स कौन कौन सी आपको रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजुअली क्या होता है कि लॉगिन फॉर्म के अंदर आपको मल्टीपल फील्ड्स आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है। मल्टीपल फील्ड्स का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम ईमेल होता है और पासवर्ड होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपका एक बटन होता है, और समटाइम्स आपके पास फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है कि अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ये करते हैं कि आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल को, अच्छा जिन्होंने मुझे कर्व का ऑप्शन पूछा था वो यहाँ पे नोटिस करें। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो आपको कर्व करने हैं। तो कर्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप सिंपली क्या करें कि जब आप यहाँ से कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ से कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल बनाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, आपके पास यहाँ पे सर्कल्स बने हुए आते हैं, ठीक है। तो इन सर्कल्स को आप क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे इजीली इसको कर्व कर सकते हैं अपने रेक्टेंगल्स को, ठीक है। एक तो ये तरीका है कर्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इन कर्व को यहाँ से करने के बजाय आप इनको यहाँ से भी कर्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे कर्व कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे अपना नंबर को चेंज कर दें। अभी यहाँ पे कॉर्नर रेडियस आपके पास 0 आ रहा है, कॉर्नर रेडियस आप 0 के बजाय आप यहाँ पे 20 कर दें, या आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे ये कर्व होगा आपका, ठीक है। तो कर्व फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना 40, ठीक है। 40 कर्व रखने के बाद मुझे यहाँ पे जो अपने फॉर्म की फील्ड है वो मुझे रखनी है इतनी बड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फॉर्म की फील्ड है। ये एक मेरी फील्ड हो गई यूजर नेम की या ईमेल एड्रेस की, और एक मेरी फील्ड हो गई पासवर्ड की, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बनाया। ये मैंने बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक टैक्स अप्लाई किया। टैक्स मेरा यहाँ पर है फॉर एग्जांपल यूजर नेम। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, कोई इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। बस ये होता है कि आपके पास, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर एक एलिमेंट को अगर आप यूज करना सीख लेंगे तो उसको आप मल्टीपल जगहों पे आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये टेक्स्ट का टूल जो है वो आप आसानी से सीख लेते हैं तो आप उसको कहीं पर भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मल्टीपल एलिमेंट्स आपके पास काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका जो है वो सेम होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम या ईमेल, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे लिखा पासवर्ड। जो आपको यहाँ पे अपने फॉर्म का जो आपको यहाँ पे यूआई रखनी है, जो यूज़र इंटरफेस रखना है, उसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कलर है वो आप इसका वाइट रखना चाह रहे हैं, या फिर वाइट की जगह आप यहाँ पे जो इसका कलर है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट के लिए आप ये जो फिल का ऑप्शन है इसको आप 10% कर सकते हैं, या आप इसको 40% कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पीछे वाला जो आपका जो बैकग्राउंड है उसके साथ जो आपकी ऊपर वाली जो लेयर्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाती है। मर्ज होती है मतलब वो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट है अगर आप इसको इसके ऊपर भी लेकर आते हैं, या अगर आपको मैं यहाँ पे एक और लेयर बना के दिखाऊं, तो इस लेयर का कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट,
और इस लेयर को मैं यहाँ से ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ इसके, ठीक है। तो जब मैं इसको इस लेयर के नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अच्छा, दोनों का ही कलर वाइट है एक्चुअली, इस वजह से यहाँ पे ये आपको क्लियर नहीं होगा। मैं इसका कोई और कलर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे आपको पीछे वाली लेयर भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे अगर आपने इस लेयर के ऊपर ट्रांसपेरेंसी ऐड करी हुई है और ये वाली लेयर इसके पीछे है। पीछे आप कैसे करते हैं? पीछे करने के लिए आपको ये लेयर सिंपली आप इस लेयर के नीचे यहाँ से मूव कर देंगे तो वो उसके पीछे चली जाती है। आप इसको सिंपली अगर ड्रैग करके, क्लिक करके ड्रैग करें और ऊपर मूव कर दें तो ये लेयर उसके ऊपर आ जाती है। तो इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हुई हुई है इस लेयर के ऊपर, जो कि 40% है। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% कर देता हूँ तो दैट मीन्स कि अब आपकी वो पीछे वाली लेयर आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इस चीज को कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल मैं आपका कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूँ वापस से, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ट्रांसपेरेंसी जब मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं कर देता हूँ सेम 40% जो मेरी इसकी है, ठीक है। तो सेम ट्रांसपेरेंसी हमारी 40% यहाँ पे अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो अगर आप इस देखें, अब आप इसको जो है मल्टीपल यूआई आप इसके ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसका व्हाइट कलर लिया था जो कि मुझे सही लग रहा था, लेकिन इसके अंदर मैंने 40% अप्लाई करी तो अब ये मुझे इसकी यूआई थोड़ी ख़राब लग रही है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 100% रख सकता हूँ या फिर इसके अंदर मैं मल्टीपल यूआई ट्राई कर सकता हूँ। मल्टीपल यूआई का मतलब ये है कि मैं यहाँ से उसे इसका फिल का जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ माइनस से। मैं इसका स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ यहाँ से। स्ट्रोक का मतलब है कि मैं इसके अंदर सिर्फ इसकी आउटलाइन यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कोई फिल नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर सिर्फ आउटलाइन आ रही होगी, ठीक है। आउटलाइन मैंने इसकी करी वाइट, ठीक है। आउटलाइन वाइट करने के बाद आउटलाइन का यहाँ से मैं साइज भी चेंज कर देता हूँ। ये आपको याद हो तो मैंने ये शायद नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर मेरे ख्याल से बताया था, अगर नहीं बताया तो आप इसको देख लें। आउटलाइन में यहाँ से इसकी चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 33 या 4 अगर मैं इसकी करता हूँ तो अब ये यूआई मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है। और इसके अंदर अगर मैं कोई प्लेस होल्डर रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। प्लेस होल्डर का मतलब है कि अगर मैं यूज़र को कोई रिकमेंडेशन देना चाहूँ कि भाई आपका जो यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस है वो आपका इस फॉर्मेट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई एक सैम्पल यूज़र नेम यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस इसका बेटर हो सके कि यूज़र नेम का फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर है कि आप यूज़र को अलाउ कर रहे हैं कि वो फ़ोन से लॉगिन करें। तो फ़ोन नंबर का आपको यहाँ पे फॉर्मेट अगर आप यहाँ पे यूज़र को बता दें तो वो यूज़र उससे उसका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है कि आप यूज़र को यहाँ पे क्लियर होगा कि फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो मेरा होना चाहिए 923452975338, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोन का फॉर्मेट होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे यूज़र को बताया कि भाई जो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करेंगे उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र को यहाँ पे इनिशियली देखने में ही क्लियर हो जाएगा कि फ़ोन नंबर जो उसको टाइप करना है उसका फॉर्मेट ये रखना है, ठीक है। अगर आपको इसका यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर करना है तो वो आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपने +92 यहाँ पे रखा है, ये 92 को आप यहाँ पे हार्ड कोड कर दें। हार्ड कोड का मतलब है कि 92 को आप यूज़र से नहीं पूछें, 92 को आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दें 92, ठीक है। और इसको आप कर दें 100% ताकि यूज़र को क्लियर हो जाए कि ये 92 यूज़र को टाइप नहीं करना, 92 के बाद सिर्फ ये नंबर यूज़र को टाइप करना है, ठीक है। अब ये नंबर आपका अगर हो सकता है आप इसको ज़ीरो से कंसिडर कर रहे हो सकता है आप इसको विदाउट ज़ीरो कंसिडर कर रहे हो। तो इससे ये चीज़ आपको यूज़र को क्लियर हो जाती है कि यूज़र को जो फ़ोन नंबर टाइप करना है उसका फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये लॉगिन फॉर्म छोटा सा यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमने फ़ोन नंबर और पासवर्ड की फील्ड रखी। पासवर्ड के अंदर हमने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पासवर्ड आपका किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर आप अलाउ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स
तो इस तरीके से आप यूज़र को बता सकते हैं कि यूज़र को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यूज़र अगर अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर बताता है, ऐड करता है, तो वो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज वो कुछ भी इंटर कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस को आप अपना बेटर कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है, उस बटन को यूज़ करते हुए यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है, लॉगिन करेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि आपने यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया। इसका अगेन आपने इसका रेडियस आपने बताया 100 रेडियस आपने इसका बताया। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनली, जो कि आपको हर डिज़ाइन के अंदर आपको जो है वो फॉलो करना करना चाहिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके डिज़ाइन के अंदर जो आप बॉर्डर्स, कलर्स या फिर आप जो फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, वो आपके पास उनका साइज जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे कलर ब्लैक यूज़ किया तो यहाँ पे आपका कलर डिफरेंट है, या फिर आपने जो यहाँ पे ये बॉक्स यूज़ किया तो यहाँ पे आपके बॉक्स का साइज, हाइट या विड्थ में डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी यूआई ख़राब हो जाती है, आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ये प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो जाता है आपकी यूआई से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूआई है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है, वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका ख़राब हो रहा है यूज़र के हिसाब से। ठीक है, एक ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे बटन बनाते हैं तो बटन आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ बटन का। वाइट कलर करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ लॉगिन, लॉगिन नाउ। ठीक है, ये मैं इसका यहाँ पे टेक्स्ट रख देता हूँ। टेक्स्ट का जो कलर है वो इनमें से कोई एक कलर मुझे रखना है, फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर जो है वो ये ब्लू रखना है, तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर का कोड कॉपी किया। कोड कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया जो कि वाइट कलर का है इस टाइम पे, जो कि इसके अंदर मिक्स हो रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ पे फिल के अंदर जाऊंगा और ये कोड में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो सेम कलर आ जाएगा जो यहाँ पे मेरा इस बैकग्राउंड का ब्लू कलर है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सिंपली यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, अपने कलर, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद मैं इसका साइज यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका साइज 22 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको मैं अपनी इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि मेरा जो लॉगिन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है। एक मिसिंग चीज़ तो इसके अंदर ये है कि फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा लिंक होना चाहिए, जो कि आप इसके अंदर वाइट कलर का आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका अलाइन होना चाहिए इससे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इससे अलाइन होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो इसको इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपके यूआई और यूएक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉरगेट पासवर्ड को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर एक चीज़ और मिसिंग है, वो ये है कि आप इसके अंदर यूज़र को कहना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र का फॉर एग्जांपल पहले से अकाउंट नहीं है तो यूज़र क्या करेगा। ठीक है, अगर यूज़र का पहले से अकाउंट नहीं है तो उसके अंदर आपके पास और भी ऑप्शन होना, एक और ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, फॉन्ट साइज में इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये लिंक है। ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेकोरेशन नजर आएगा अंडरलाइन का। अच्छा, ये ऑप्शन मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी जो इस लॉगिन फॉर्म से रेलिवेंट जो ऑप्शन है वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि जो आपका लॉगिन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट आपका रेडी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं प्रोफेशनली। वो मिस्टेक्स आपकी ये हैं कि इसके अंदर आपका कोई लोगो नहीं है आपके इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, वो लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये लोगो का स्पेस यहाँ पे आपका मिसिंग है। ठीक है, वो लोगो मैं यहाँ पे आपका लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लोगो के लिए सिंपली क्या करता हूँ कि
यहाँ पे मैं एक लोगो यहाँ पे सिंपली एक लगा देता हूँ, जो कि मेरा इल्मिस का लोगो फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। कि ये जो आपका जो पेज है आपका, ये कौन सी वेबसाइट का आपका ये पेज है, यूजर को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपका ये जो फॉर्म है ये आपका अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अलाइन टॉप, सेंटर, या फिर आप जो भी इसके अलाइन करना चाहें प्रोफेशनली, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसकी कोई अलाइनमेंट में मिसिंग है या फिर कोई चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी नॉन प्रोफेशनली नहीं होना चाहिए। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपके सेंटर अलाइन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो आपकी ये वाली यूआई आपकी हो सकती है, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप इस यूआई को थोड़ा सा एक और ऑप्शन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपका क्या हो सकता है? वो ऑप्शन आपका हो सकता है कि आप इसके अंदर इसको आप सेंटर अलाइन करें, ठीक है। सेंटर अलाइन आप इसको कर दें। एक ऑप्शन आपका लॉगिन का ये हो सकता है, इसको भी आप सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका लॉगिन का ये हो सकता है। तो जो भी आप इसके अंदर बेटर समझेंगे वो ऑप्शन आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चाहे तो आप यहाँ पे एक सेपरेटर भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी लाइन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है थोड़ा सा सेपरेट यहाँ पे एक ऑप्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी यूआई को मैनेज कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन अब आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन अब आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो लॉगिन फॉर्म है आपका, इसमें से कौन सा बेटर आपको ऑप्शन लग रहा है। तो वही लॉगिन फॉर्म आप इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आप इसको फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने क्लाइंट को या फिर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए आप कोई चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप मल्टीपल ऑप्शन बनाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है ये देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन आपका बेटर बेटर लगता है, ठीक है। तो हमेशा ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपने यूआई को मल्टीपल ऑप्शंस आप इसके बनाएं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही प्रोफेशनली एक चीज़ आपकी ये होती है कि आप इसको अगर आप नोटिस करें, तो आपके पास मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपके पास अगर आप लेके चलें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप मोबाइल के अंदर अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी स्क्रीन आपकी नहीं होती, तो मोबाइल के अंदर आपको ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्म अपनी इस यूआई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल के लिए ये जो यूआई आपकी आ रही है, इसको आपको इसके बजाय आपको मोबाइल के लिए ये वाली यूआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मोबाइल के लिए तो आपकी ये वाली यूआई इस तरह की बनेगी। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे ऑप्शन को यूज़ करें जो कि आपको मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए जो है वो बेटर हो। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर मोबाइल के लिए कोई ई कॉमर्स स्टोर वगैरह आप बना रहे हैं, उसके लिए आप मोबाइल के लिए डिफरेंट यूआई वगैरह रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप डेस्कटॉप की अलग बना सकते हैं, मोबाइल की अलग बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए कुछ थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, अलाइन के लिए आपको क्या करना है? अलाइन के लिए आपके पास मल्टीपल लेयर्स आपके पास सिलेक्ट होनी चाहिए। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया अलाइन किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये 2-3 लेयर्स हैं। ये अलाइन के बारे में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, अलाइन के बारे में और टेक्स्ट के बारे में, कि आप टेक्स्ट वगैरह के अंदर और कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे इस तरह के 2-3 आपके पास लेयर्स हैं जो कि आपके पास अलाइन नहीं है, ठीक है। तो इनको अगर आपको अलाइन करना है, तो आप अलाइन करने के लिए अगर आपको टॉप अलाइन करना है तो आप इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन करें, ठीक है। शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे ना आप, तो ये आपकी इसकी मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है। और फिर इसको आप टॉप अलाइन करें या फिर आप इसको सेंटर अलाइन करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लेयर्स हैं वो मल्टीपल प्रॉपरली अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है। या इसको आप बॉटम अलाइन करें, या आप सेंटर अलाइन करें, या आप अलाइन लेफ्ट करें, तो ये सारी लेयर्स आपकी लेफ्ट अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए मैं इनको फॉर एग्जाम्पल इस तरह से रखता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मुझे ये लेफ्ट लाइन करना है इस लेयर के, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट लाइन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से राइट अलाइन कर लें, तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। ओके, तो
आप लोग अपने क्वेश्चन कर लें अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया या पिछली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है या कुछ और पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर बहुत अच्छा समझाया माशाल्लाह, बहुत मजा आया इस क्लास में। तो काफी नई चीजें हमें सीखने को मिल गई हैं इसमें। नाइस। और आई होप कि इंशाल्लाह आगे हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोग अभी आप अगर अभी से ग्रुप हमारा एक बना दे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर सके ग्रुप में, तो वो ज्यादा हमारे लिए जो है ना मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव एक होगा। आज आज या फिर आप लोगों को कल में एक नए ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसी ग्रुप के अंदर लिंक मिलेगा, तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो उसके ठीक है। अंदर ये है कि आप लोग अपने लिंक्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं जी जी। और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो उसके जी लिए जी। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर उसके लिए यूजलेस इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग शेयर करेंगे तो फिर उसके लिए मुझे वो एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग उसके अंदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करें। ठीक है। सर वो दो दो तीन तीन बंदों का अगर आप बना देना ग्रुप, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। दो दो तीन तीन बंदों का ग्रुप मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा। ज़्यादातर यूजर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी क्लास को लाइव ज्वाइन नहीं करते लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है। उनके लिए ठीक। वो चीज़ हमारी मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। ओके तो ओके। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जॉब वाले हैं, वो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देख रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो लोग लाइव क्लासेस को वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए वो चीज़ जो है थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर आपकी बात से टोटली मैं एग्री करता हूँ। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो लाजमी से मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग्स भी देख लेता हूँ। तो ये इजी रहेगा कि आप जैसे ग्रुप बनाते हैं अलग, तो उसमें यूजलेस इन्फॉर्मेशन भी शेयर ना करें, तो हमारे लिए इजी रहेगा मैं जब हम बिल्कुल अपनी आप लिंक्स लोगों को मैंने वगैरह। बताया ना, ये ग्रुप में इसका इंशाल्लाह आज या कल के अंदर आप लोगों को एक नए ग्रुप का लिंक मिलेगा जो कि सिर्फ यूआई यूएक्स का लिंक होगा। ठीक है, तो ठीक है उसके अंदर सर। आप लोग अपनी अपनी कोई भी चीज़ है वो यहाँ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ताकि उसके अंदर ये भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई डिज़ाइन बनाते हैं या कोई लेआउट बनाते हैं, तो उसको अगर आप शेयर जी करते हैं ना, तो वो दूसरे भी उसको देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हैं, उनको आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो ये कि आप लोगों की ग्रुप लर्निंग भी एक अच्छे तरीके से हो सकेगी वहाँ पर। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर। सर मेरा ये सवाल था कि अभी जो आप ये रूलर यूज कर रहे थे, सेंटर मतलब सेंटर पे लाने के लिए जो रूलर यूज कर रहे थे, वो रूलर का ऑप्शन कहाँ से आता है? ये रूलर जो है, जी जी, ये रूलर। ये रूलर का ऑप्शन आपके पास आता है जब आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप इसको सिंपल ड्रैग करें तो आप यहाँ से ये रूलर रूलर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके ठीक है। बाद आप यहाँ तो या तो आप ये वर्टिकल रूलर क्रिएट कर लें या तो आप ये हॉरिजॉन्टल रूलर क्रिएट कर लें। जी जी, ठीक है ठीक है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, उसका ख्याल रखिएगा कि आप लोग जो है जो भी डिज़ाइंस हैं वो अपने तौर पे के ऊपर अभी स्टार्ट में बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। अपने तौर के ऊपर आप लोग अभी बनाएंगे तो आप लोग ये टूल्स नहीं सीख पाएंगे। तो अभी आप लोग जो डिज़ाइन है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को ये टूल्स पहले क्लियर हों और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का आइडिया हो कि वो किस तरीके से आप लोगों को हो सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है क्या करें कि एक वेबसाइट है behance.net। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप लोग सर्च करें जो भी आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करें फूड ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी की जगह आप लोग कोई ऑनलाइन जैसे करीम वगैरह की कोई ऐप है आप वो सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई सर कॉफी कॉफी शॉप ऐप बताएं कॉफी उसका शॉप आप मतलब। कर सकते हैं। मतलब मैं आप लोगों के अपने ऊपर ये चीज़ छोड़ रहा हूँ कि जिसके अंदर आप लोगों का अपना इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप लोग सिलेक्ट करें, चूज करें और उसके हिसाब से आप लोग कुछ इस तरह के प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाएं। जैसे ये आप लोगों के पास एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि एज इट इज़ डिज़ाइन को फॉलो करें, क्योंकि ताकि इसके अंदर आप लोग कंसिस्टेंसी किस तरह से मैनेज करते हैं वो आप लोगों को पता चले कि कंसिस्टेंसी किस तरह से आपके डिज़ाइन के अंदर आती है। ठीक है हेलो। जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है ये हम लोग ये वेब पे कैसे लॉग अभी जो सॉरी, हम लोग इस पे डिजाइन बना रहे क्या हैं, कह हम रहे लोग जो हैं? इस पे ये डिजाइन। हेलो। जी बोले बोले, आ रही है आवाज़ आपकी। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे हम इस पे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम लोग को वेबसाइट पे जब इसको पेस्ट करना होगा तो कैसे करें?
देखें दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप एक तो चीज़ ये होती है कि आप इसके अंदर सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के बाद दूसरा पार्ट इसका होता है किसी भी वेबसाइट को फंक्शनल करने के लिए, वो ये होता है कि आपको इसके अंदर इस डिज़ाइन के बाद आपको उसकी HTML CSS करनी होती है, ठीक है। तो वो आपका पार्ट आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर आप इसके बाद इसकी HTML CSS सीखना चाह रहे हैं तो इसके बाद आपको इस कोर्स को कंटिन्यू रखें, और इसके बाद आप इसकी HTML CSS भी सीखेंगे कि इस डिज़ाइन को आप रियल वेबसाइट के अंदर कैसे फंक्शनल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक इस बैच के बाद वो नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखेंगे कि इस डिज़ाइन को आप एक्चुअल वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके थैंक ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट की हर एक साइज देखनी होती है तो वो कैसे होगा? CSS व्यूअर डाउनलोड नहीं हो रहा। तो आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, मुझे कुछ बताएंगे थोड़ा सा? ये कौन है ये? कविता खत्री जी, अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट करके मुझे बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने एक लॉगिन सिस्टम का ये फॉर्म फिल बनाया है, ठीक है। जी हम किसी की वेबसाइट लेते हैं, वो हमें कस्टमर कहता है कि हमें ये एग्जैक्ट सेम बना कर दो, इसकी ओके। साइज वगैरह सेम और कलर्स वगैरह, कलर तो हम ले लेते हैं पिकर उठाकर, सेम कलर मैं पिकर से। आपको एक चीज़ ये बता वो हमें देता हूँ कि बनता फॉर है कि एग्जाम्पल, हमने जी हमने मैं नेव समझ बार गया, बनना है, ये नेव बार के अंदर हमारे पास कॉर्नर की साइज होते हैं, साइड्स होते हैं, मैं उसके समझ अंदर गया बीच आपकी में बात। जो टेप का गैप होता है ना, वो ये उनके बटन बने हुए हैं, उनके बीच में जो उनकी साइज का गैप आ रहा है, वो मैं समझ सारा। गया आपकी बात, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। इस जी लॉगिन सर। फॉर्म के अंदर आपको इसकी चीज़ें निकालनी है कि इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, या फिर इसके अंदर ये साइजेस कितना है इसका, या फिर आपको इसका फॉन्ट साइज वगैरह क्या है। तो ये देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके अंदर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप इसको करें इंस्पेक्ट, ठीक है। तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका HTML कोड नज़र आता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस कोड के अंदर नहीं जाएं, आप सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, पिकर के ऊपर, और पिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो ये आपको क्या करता है कि आपको ये यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें निकाल के बता देता है कि इसका फॉन्ट साइज कितना है, इसका फॉन्ट वेट कितना है, इसकी लाइन हाइट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी HTML CSS की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो रीड करने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन किया है, मैं क्विकली बता देता हूँ बैकग्राउंड इमेज कैसे लगानी है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बता दूंगा, लेकिन इसको मैं क्विकली ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, और इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे आप इस अपनी बैकग्राउंड इमेज को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक